नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में भौतिकी का जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर से ना आपके फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और अगर आप लोग 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हो ना, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर हालत में आप लोग याद करके जाइएगा दोस्तों। ना इस चैप्टर में लगभग 120 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हम आपको ना लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो वीडियो में करके बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है। यही सब क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन का हम आंसर आपको एक एक करके बता देते हैं, आप एक एक करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो ना कि हम आप लोग का एहसान कभी चुका नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हैं तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों सिर्फ काल्पनिक अगर प्रतिबिंब मैं बताऊं तो सिर्फ अवतल लेंस में ही बनता है। यहाँ पर दोस्तों दर्पण नहीं है बल्कि लेंस है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है तो 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। दोस्तों अगर लेंस उत्तल है तो समझ लो फोकस दूरी और क्षमता दोनों प्लस में ही आएगा। तो दोस्तों फार्मूला होता है एफ बराबर 1/p। तो दोस्तों एफ का मान 20 दिया है, बराबर में 1/p हो जाएगा। तो p बराबर 1/f यानी कि 1/20। और 20 को दोस्तों ये डायप्टर फोकस सेंटीमीटर में है ना, तो इसको डायप्टर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है नीचे, तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 20 25 है 5 बार में। तो इसका आंसर मिलेगा प्लस में 5 डायप्टर, सी नंबर वाला। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जल, शीशा और हीरा में से। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पूर्णांक सबसे अधिक होता है। हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक होता है 2.42। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन m बराबर होता है। तो v/u ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो थोड़ा कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर वाला 13 का सही जवाब मिल जाएगा, 13 का सी नंबर वाला। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा आवर्धन m बराबर होता है तो v/u होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, फोकस और लेंस के बीच में रहती है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, उत्तल लेंस। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोकस कहते हैं।
फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, तो ये उत्तल लेंस का होता है दोस्तों, कैमरे का, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिलेगा। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य लेंस होता है ना, वो उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस होगा। तो दोस्तों लेंस में भी उत्तल लेंस की फोकस, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और दर्पण में भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो -25 -15 यानी कि माइनस, अंक क्या है वो मत देखो, चिन्ह क्या है माइनस। अगर माइनस है तो अवतल, दर्पण भी अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है सी नंबर में दोनों अवतल, यानी कि लेंस में भी अवतल और दर्पण में भी अवतल, तो सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का चाल निम्नतम होता है, तो कांच में प्रकाश का चाल सबसे निम्नतम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर मिल जाएगा, अवतल लेंस की भांति की तरह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक? आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग मात्रक विहीन बोलते हैं, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो किसी भी माध्यम अपवर्तनांक में म्यू का जो मान होता है, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, तो होता है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है दोस्तों, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा अभिलंब की ओर। अगला क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और साथ में उत्तल लेंस की भी तो फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर दोस्तों, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना, ये सघन माध्यम से प्रकाश के परिवर्तन से नहीं, ऑप्शन नंबर बी पर मत टिक लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। काफ़ी लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे, नहीं, आर का मान बड़ा होगा आई से, है ना, आर का मान बड़ा होगा, यानी आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से। 36 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ध्रुव से ही मापी जाती है, ध्रुव यानी कि पी से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा विचलन। 38 नंबर क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक दोस्तों इनमें से किसका होता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा पानी का, है ना, पानी का। अगला है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता एफ पी में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर 1/p होता है, या फिर p बराबर 1/f होता है, दोनों का मतलब सेम ही होना होता है। तो देख लीजिए ये कहाँ दिया है ना, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ से p निकालिए या f निकालिए, 1/, आपका मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिनट,
हाँ सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब मिलेगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आवर्धन शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब मिलेगा सी नंबर उत्तल लेंस। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किस में बन सकते हैं? तो अवतल लेंस में तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 44 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया। अब हम आपको चैप्टर नंबर 2 बताएंगे। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा दोस्तों।